जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट 13 लेके आ गए हैं। जो ये 35 का सेट नंबर 13 है, जो आपके इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। हम अपने क्लास का पीडीएफ लेकर आ गए हैं। जो आज हम देखेंगे, इसमें साइंस का प्रश्न देखेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए अति रामबाण प्रश्न है। इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। हूबहू प्रश्न है जो एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न रहने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के साथ बढ़ते हैं अपने प्रश्न और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों ग्रुपों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर है, जो लिंक दिया गया है, तो आप लोग जरूर जुड़िए उस पीडीएफ के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न और ये साइंस में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए, इसका प्ले लिस्ट भी बना हुआ है, 1 से लेकर के हम 12 तक करवा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। तो 71 का प्रश्न है कि कौन संक्रामक रोग नहीं है। कौन इनमें संक्रामक रोग नहीं है? मलेरिया, हैजा, कैंसर या एंथ्रेक्स। तो इनमें जो संक्रामक रोग है वो कौन नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। कैंसर जो है वो संक्रामक रोग नहीं है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न, निम्न में कौन अकार्बनिक यौगिक है? निम्न में से कौन इनमें से जो है कौन अकार्बनिक यौगिक नहीं है? अल्कोहल, एस्टर, अमोनिया या मीथेन। तो इनमें जो अकार्बनिक यौगिक है वो अमोनिया नहीं है, अमोनिया नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि इनमें से कौन रासायनिक प्रक्रिया नहीं है? इनमें से कौन रासायनिक प्रक्रिया नहीं है? दूध से आइसक्रीम बनना, दूध से दही बनना, दूध से घी निकालना, दूध से मक्खन निकालना। इनमें से ये सभी तो सब रासायनिक प्रक्रिया है, लेकिन दूध से आइसक्रीम बनना ये रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। दूध से आइसक्रीम बनना ये रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, ऑप्शन ए। अगली प्रश्न, इनमें से कौन कांच का महत्वपूर्ण घटक है? कौन कांच का महत्वपूर्ण घटक है? CaO, MgO या SiO2 या CaO2। इनमें जो है कांच का महत्वपूर्ण घटक जो नहीं है वो आपका सी हो जाएंगे, SiO2। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएंगे। अगली प्रश्न को ओर बढ़ते हैं। 75 का है, इनमें से कौन सा रजत लवण फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? कौन सा रजत लवण फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? AgCl, AgNO3, AgF या AgBr। तो रजत लवण फोटोग्राफी में जो प्रयुक्त होता है वो आपका डी हो जाएंगे। क्या? ऑप्शन डी, AgBr हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे, जिसे हम सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं, जिसे हम सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, एक रेडियोधर्मी तत्व का धैर्य आयु 6 महीना है। मूल सांद्रता का 1/16 हिस्सा होने में समय लगेगा। तो कितना समय लगेगा? तो ऑप्शन हो जाएंगे 2, ऑप्शन सी 2 वर्ष समय लगेगा। चलिए अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है आपका कि माइक्रो ऑर्गेनिज्मों जो सजीव और निर्जीव जगत की सीमा रेखा पर है वे हैं। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्मों जो सजीव और निर्जीव जगत की सीमा रेखा पर है वे है क्या? विषाणु, जीवाणु, फंगी, सैलाब। इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्या है वो विषाणु है। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएंगे। 77 का ऑप्शन सी। अगली प्रश्न, इनमें से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? कौन पाचन तंत्र का जो है वो हिस्सा नहीं है? यकृत, कर्निया, पित्ताशय या आंत। ये पाचन तंत्र का हिस्सा कौन नहीं है? यकृत भी है, पित्ताशय भी है, आंत भी है, लेकिन ये कार्निया जो है, कार्निया ये पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये कान का पट्टी है। अगली प्रश्न कि अस्थि का एक मुख्य खनिज तत्व है। अस्थि का एक मुख्य खनिज तत्व है CaMgFe या S। 79 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्या? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Ca जो है ये एक मुख्य खनिज तत्व है, अस्थि का एक मुख्य खनिज तत्व है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसका Ca जो रासायनिक नाम है वो आपका क्या हो जाएंगे? कैल्शियम। क्या हो जाएंगे?
कैल्शियम हो जाएंगे। तो याद रखिएगा Ca को हम कैल्शियम कहते हैं। अगली प्रश्न 80 का है कि आकाश के नीले रंग का कारण है प्रकाश के। आकाश के जो नीले रंग का कारण है वो प्रकाश के क्या है? परिक्षेपण, विवर्तन, परिकरण या व्यक्तीकरण। तो आकाश के नीले रंग का कारण है वो प्रकाश का क्या है? परिकिरणन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? परिकिरणन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कोलोइड नहीं है? निम्न में से कौन सा कोलाइड नहीं है? धुआं, क्लोरोफिल, रूबी ग्लास या दूध। तो इसमें जो कोलोइड नहीं है वो धुआं, क्लोरोफिल, रूबी ग्लास या दूध। ऑप्शन हो जाएंगे बी। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। क्लोरोफिल जो है वो कोलाइड नहीं है। क्या? कोलाइड नहीं है क्लोरोफिल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न और बढ़ते हैं। 82 है कि इन निम्न में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है? तो किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है? बीटा कण, अल्फा कण या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। तो 82 का आपका जो राइट आंसर हो जाएंगे, तो उत्सर्जन से के तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है वो आपका राइट आंसर हो जाएंगे बीटा कण का। किसका? बीटा कण का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। 82 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। टेलीविजन के पर्दे पर चित्र किसके किसके बम वर्षण के कारण बनते हैं? टेलीविजन के पर्दे पर चित्र किसके बम वर्षण के कारण बनते हैं? इलेक्ट्रॉन, एक्सरे, गामा रे, पराबैंगनी किरणें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 83 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का। किसका? इलेक्ट्रॉन का बमवर्षण के कारण टेलीविजन के पर्दे पर चित्र बनते हैं। 83 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न आकाश गंगा है। आकाश गंगा है एक क्या है? सौरमंडल ग्रह या शनि का एक उपग्रह या गैलेक्सी या मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह या पट्टी। तो आकाश गंगा जो है वो क्या है? एक गैलेक्सी है। ऑप्शन सी इज द राइट आपका आंसर हो जाएंगे। ये कोई ग्रह नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न को और बढ़ते हैं। इनमें से कौन सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य का विकिरण है? कौन सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य का विकिरण है? मैक्रो तरंगे, दृश्य क्षेत्र का प्रकाश, पराबैंगनी किरणें या एक्सरे के। तो सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य के जो विकिरण है वो आपका क्या हो जाएंगे? इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे 85 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मैक्रो तरंगे का। किसका? मैक्रो तरंगे का तरंगदैर्घ्य का विकिरण सबसे लंबा होता है। अगली प्रश्न विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है गाय, बंदर, हिरण या बाघ। तो विकास की प्रक्रिया मनुष्य का जो निकटतम प्राणी है वो आपका बी हो जाएंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। बंदर जो है वो विकास की प्रक्रिया मनुष्य का निकटतम प्रणाली है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है? इनमें से कौन सा अदिश राशि है? वेग, बल्ब, शक्ति या चुंबकीय प्रेरण। तो अदिश जो शक्ति है वो आपका क्या? तो इनमें से जो अदिश राशि है वो आपका शक्ति हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। शक्ति जो है एक अदिश राशि है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न है किस रंग की सतह ताप विकिरण का सर्वोत्तम विकिरक है? किस रंग की सतह ताप विकिरण का सर्वोत्तम विकिरक है? श्वेत का, काला का या लाल का या पीला का। तो 88 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे बी, काला का। किसका? काला का जो विकिरण का सर्वोत्तम विकिरक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम तापमान
होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? Fe, Si या Cu या सिरामिक। तो विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक है वो आपका राइट आंसर हो जाएंगे 90 का ऑप्शन ए सी इज द राइट आंसर। Cu जो है वो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो ये एक तांबा की होती है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो चांदी होता है, चांदी के बाद सर्वाधिक चालकता क्या होती है? तांबा होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जो 90 प्रश्न बने हैं, टोटल आपका 20 प्रश्न बनाते हैं हर एक सेट में। इसके बाद हम सामाजिक अध्ययन सोशल स्टडी का प्रश्न लेकर आएंगे। उम्मीद है कि आपको ये सारे प्रश्न अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसका PDF टेलीग्राम पर देते हैं जिसका लिंक नीचे दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।